शांति का एक ऐसी दुनिया हम बनाएंगे कि दुनिया वाले हमसे सीख के जाएंगे कि दुनिया और परिवार कैसे बनाए जाते हैं। अरे मैं नमन करता हूं उन माओं को जिनके सपूत आप लोग। मुझे नहीं लगता, आज दिल से कहता हूं, मुझे नहीं लगता तुम्हारी मां ने इंसान को नहीं, तुम्हारी मां ने इंसान को नहीं, शेरों को जन्म दिया है। शेरों को जन्म है। तुमने मादा कुछ करने का, ये बात आज मैं मान चुका हूं। दोस्तों, बहुत मान देते हो, बहुत सम्मान देते हो, साबित भी कर देते हो। मैं भी अपनी तरफ से हमेशा खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा, हमेशा। अरे पैसा प्रोडक्ट की तो औकात कुछ नहीं, तुम्हारे मान सम्मान के लिए तो संजीव अपनी जान दे देगा। ये शेर का वादा है, भीतर का नहीं। जान लगा दूंगा तुम्हारी सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए। हमेशा वही ईमानदारी, वही सच्चाई, वही नीयत जो 9 नवंबर को थी, वो ही हजारों साल तक रहेगी। नीयत में बदलाव नहीं होगा मेरे को। जितने भी भाई बहन, माता पिता समान लोग हमें लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको मेरा नमस्कार, हाथ जोड़कर नमस्कार। और क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन किया है जहां पर सिर्फ संस्कार सिखाए जाते हैं, जहां पर गद्दारी नहीं सिखाई जाती, मक्कारी नहीं सिखाई जाती, जहां ईमानदारी सिखाई जाती है। और एसलीपीएस में जो भी फाइटर काम करता है उसको मैं सल्यूट करता हूं, क्योंकि वो ईमानदार है तो एसलीपीएस में टिकेगा, और बेईमान है तो बाहर चला जाएगा। मैं गर्व से कह सकता हूं कि एसलीपीएस का हर एक फाइटर ईमानदार है, जाबाज है, सच्चा है, शूरवीर है। और मेरा एक दिल है, कितनी बार जीतोगे? बार बार जीत लेते हो, और बार बार मैं नतमस्तक हो जाता हूं। इसलिए कहता हूं, सच्ची नीयत से, नेक नीयत से, ईमानदारी से, सच्चाई से, बिना लोगों को ठगे, बिना बेवकूफ बनाए अगर यहां से कोई आवाज दी जाएगी तो वहां पर उसकी सुनवाई जरूर होगी। 100% परमात्मा वो सारी चीजें करता है। मैंने खूब समझाया बेरोजगार लोगों को, भाई रोजगार डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है, बोला रहने दो डायरेक्ट सेलिंग। भाई बीमार आदमी को समझाया आयुर्वेद में रिजल्ट मिलता है, ठीक हो जाएगा, बोला रहने दे आयुर्वेद। अब कोरोना बाबा ने समझाया तो समझ आ गया। अब कोरोना बाबा बोला कि आयुर्वेद यूज करोगे तो कोरोना से बचोगे, और बेरोजगारों को बोला डायरेक्ट सेलिंग करोगे तो सपने पूरे करोगे, कभी रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तकलीफ सिर्फ जब होती है जब यहां लोग आके फेलियर हो जाते हैं, जब बहुत तकलीफ होती है। फेलियर होने के बहुत सारे कारण हैं, हम स्टेज के माध्यम से मैं सारे नहीं बता सकता आपको, क्योंकि फेलियर होता कौन है, डायरेक्ट सेलिंग करता कौन है? जिसको रियल जरूरत है। एसलीपीएस ज्वाइन कौन करता है? जिसको नीड है, जिसके परिवार में जरूरत है, जिसके सपने हैं, जिसके घर में तकलीफें है, प्रॉब्लम है। ऐसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं। और जब वो लोग फेल हो जाते हैं ना, तो मेरे दिल पे बहुत लगता है कि यार, अगर अंबानी का बेटा आके यहां फेल हो जाए, किसी करोड़पति का बेटा आके फेल हो जाए, समझ में आता है। पर एक गरीब किसान का बेटा आके यहां फेल हो जाए, समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके पास दुनिया में दूसरा कोई रास्ता नहीं कामयाब होने का। एक रास्ता जो परमपिता परमात्मा ने बनाया था वो उसको मिला, और वो अपनी बेवकूफियों के कारण या अपनी ना समझी के कारण या फेल हो जाता है दोस्तों। और ये जब फेलियर आता है ना, ये दिल पे लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि हमें और आपको, हम मिडिल क्लास लोग हैं, इस इंडस्ट्री के सिवा हमारी पहचान, हमारा सम्मान, हमारा मान, हमें पैसा कोई नहीं कमवा सकता। सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, बहुत मुश्किल से मिलती है ये इंडस्ट्री, बहुत किस्मत वालों को मिलती है इंडस्ट्री। हम कोई बीटेक, एमटेक, आईपीएस, आईएएस नहीं है मेरे भाई, हम मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, गरीबों के बच्चे हम। हमने सबर साइकिल पे जिया है, हमने नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई की, हमने नॉर्मल जिंदगी जी है। अगर हमें ये धंधा मिल गया तो पीछे मत हटना, डटे रहना, मैदान मत छोड़ना। 4 साल अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लेना। शॉर्टकट में बताता हूं, जो सिखाता है सीखना, जो समझाता है समझना, खुद को जीरो समझना, अपलाइन को हीरो समझना। मैं लिख के दे सकता हूं, जिस गरीब आदमी ने हाथ एसलीपीएस के हाथ में दिया उसको अमीर ना बना दिया तो असली बाप की औलाद नहीं।